Hi everyone, welcome to my YouTube चैनल एंड हैप्पी रोज़ डे। ये कल का ब्लॉग है, मतलब कल का और आज का थोड़ा मिक्स ब्लॉग है। तो कल रोज़ डे थी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। ऐसा नहीं है कि ओनली बॉयफ्रेंड या फिर लवर को विश करो, चलो मैं आपको विश कर देती हूँ। फिर मेरी नहीं, हमारे घर ओनर के घर में ये पपीता है तो मैं तोड़ के लाऊंगी, इसका सब्जी बनाऊंगी। फिर आज मैं बनाई थी गुड़ की चीला, मतलब वाइट राइस मिक्स दाल गुड़ डाल के बनाई हूँ। तो ये थी मेरी आज की ब्रेकफास्ट। चीला वगैरह ऐड कर रही हूँ आजकल मेरी खाने में, तो चीनी की जगह में गुड़ ऐड की हूँ और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। फिर मैं आई थी नवापड़ा सुमेध बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत सामान। तो देख रही हूँ जो ज़रूरत का सामान ही लूँगी, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी आके शॉपिंग कर लिए। आजकल नेसेसरी सामान ही लेती हूँ, मतलब बेकार की शॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो उस दिन भी आई थी, फ्रॉक लाई थी मेरी जेठानी की लड़की के लिए। आज फिर आई हूँ, मतलब दीदी की लड़की के लिए कुछ लूँगी ड्रेस वगैरह। बहुत दिनों से उसे मिलने नहीं बना है, तो मिलने जाऊंगी सोच रही हूँ। फिर कलर वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है, तो कलर चॉइस करूँगी और वही जो उस दिन ली थी उस टाइप का फ्रॉक वगैरह दिखा रहे हैं। और यहाँ चॉइस का चीज़ मिल जाती है आधा बहुत, रेंज भी अच्छी होती, तो मैं चली आती हूँ कभी कभार। और ऑफ़र का भी अच्छा मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ आने से आके कुछ खरीद के ले जाती हूँ। ये डियो वगैरह चप्पल वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो काफ़ी खाली थी आज, इतना भी भीड़ नहीं थी। तो ये देख रही हूँ, कॉटन का साड़ी भी दिखा रहे हैं, पसंद लगेगा तो लूँगी। फिर आई हूँ इलेक्ट्री ऑफिस जेई सर से मिलने के लिए, और मेरे इलेक्ट्रिक का काम बंद हो गया था, घर का काम भी बंद पड़ा है। तो फाइनली जेई सर से मिलने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए, ये है वो भैया। और घर कैसे पड़ा है देखो, सूखा सूखा। फिर आज मैं बहुत, मतलब आंखों में आंसू आ गई थी, अब खुशी झलक रही है, काम होने वाली है मेरी। तो जिस काम के लिए मैं 1.5 महीने चक्कर लगा रही थी, फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्टर कितना बेईमान है दूसरा वाला, वो हाँ करूँगा बोल के कभी नहीं किया। फिर मैं जेई सर से मिलने गई, तुरंत फ़ोन किए, बस फ़ोन करने के लिए जो टाइम लगा, आए ये भैया वहाँ। ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, ये मतलब वहाँ लोड हो रहा था, 2 लोड किए, और मतलब मुझे 20,000 पड़ा, 19,500 2 खम्भे का, उनका चार्ज वगैरह वो लगाते हैं। और यहाँ के पड़ोसी कोई भी हेल्प नहीं किया, लाइट भी मुझे नहीं दिए, काफ़ी दुख हुआ मुझे। फिर यहाँ 2 पोल लगेगा, तुरंत मतलब आधा घंटा में सब कुछ मतलब हो गए। ये देखो ले रहे हैं, काफ़ी लंबा होता है तो ऐसे ही लेते हैं। और घर बनवाने के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रही है मुझे, मतलब मैं जैसी हूँ दुनिया को वैसी सोचती हूँ, बट दुनिया में सेल्फिश लोग बहुत हैं, स्वार्थी। मैं बोली थी कि 10-15 दिन के लिए दे दो, खम्बा आने तक के लिए, 1 महीने का मैं इलेक्ट्रिक बिल दे दूँगी, लाइट ख़राब होगा तो भी सजा दूँगी। फिर भी किसी ने हेल्प नहीं किया, बट भगवान है मेरे लिए,
और ये देखो फाइनली लग जाएगा यहाँ पे, और 7-8 दिन में फिर काम चालू हो जाएगा। तो ये भैया भी मुझे जानते हैं, हमारा दूर रिश्तेदार है, मतलब 16-17 साल से। वो मुझे बोलने लगे कि मैं आपको जानते हूँ बहन, मतलब हमारे गांव तरफ के हैं वो, और आप तो इतने सालों से रहते हो यहाँ, कैसे ज़मीन ले लिए, ऐसे बातचीत कर रहे थे। मैं बोली कि हम जब यहाँ आए थे यंग थे, ये ज़मीन घर वगैरह कुछ नहीं मालूम थे भैया, ले लिए क्या टेंशन। तो बोले कि ठीक है, टाउन में एक जगह हो बना लो, अच्छी चीज़ है, अपना एक खुद का घर, जगह जैसा भी हो। तो ये देखो गाड़ी वगैरह लाए हैं, उनका सेट होता है खोदने का, तुरंत ही लगा देते हैं। फिर ये लोग 2-3 दिन के बाद आके ऊपर का जो तार होता है वो भी लगा देंगे। 7-8 दिन तो लग जाएगा, कुछ कुछ होता है मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो काम भी चालू हो जाएगा। सीमेंट 20-25 बस्ता ऐसा पड़ा है, छड़ पड़ा है, 30,000 का मोटर। तो मैं काफ़ी टेंशन में थी रात भर की, हे भगवान क्या होगा मेरा इतना सारा सामान का। बट अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है, सब्र का फल मीठा होता है। काम भी हो गया। ये देखो यहाँ एक खंबा लगेगा, वहाँ एक खंबा, और सब मैं खुद कर रही हूँ। और व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ कि चलो ये मुश्किल सफ़र का कुछ मेमोरी रहे, ताकि कभी पलट के देखें और याद करें कि कितनी मुश्किल से मैं घर बनवाई हूँ। लेकिन हेल्प नहीं मिला, बट काम हो गया मेरी, भगवान है मेरे साथ, मुझे ऐसा फील हुआ। और अपना कर्म भी एक होता है, भगवान करेंगे बोलने से भी नहीं होता। मैं जेई के पास, सर के पास नहीं जाती तो नहीं होता, बट बोलने के लिए जितना टाइम लगा तुरंत ही, मतलब आधा घंटा में हो गया। फ़िलहाल टाइम मतलब 5-5:30 हो रहा है। और दुनिया तो काफ़ी स्वार्थी है यारो, मतलब 100 में से एक अच्छे इंसान पाओगे। कैसे दुनिया ऐसा हो गया, मुझे कभी कभी अजीब लगती है। मैं तो ऐसे नहीं हूँ, सबको हेल्प करती हूँ। और कोई अगर घर बनाता मेरे सामने तो मैं कुछ दिन के लिए लाइट वगैरह दे देती, ताकि उसका सारा सामान वेस्टेज ना हो। बट किसी ने हेल्प नहीं किया, अभी खड़े होके देख रहे हैं सब, यही ही लोग थे जो हेल्प नहीं किए थे। लेकिन किसी की हेल्प या नहीं करने से तो काम थोड़े ना रुक जाएगा। ये देखो खंभा गाड़ रहे हैं ऐसे, पोल, और इधर से ही लाइट जाएगा। और 1.5 महीने से मैं जितना परेशान थी, तो मुझे ये ड्रीम जैसी फील हो रही थी इस टाइम, मतलब मुझे एक सपना जैसा लग रही थी। क्योंकि मैं उसको रोज़ फ़ोन करती, रात को 3 दिन 4 दिन फ़ोन नहीं उठाता। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर को मैं नहीं देखी थी, दूसरे दोस्त के माध्यम से कॉल की थी। फिर बोलता कि यहाँ हूँ वहाँ हूँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब 1.5 महीने हो गया। एक चीज़ जो पता चला कि किसी के माध्यम से कुछ नहीं करना चाहिए, खुद जाके फेस टू फेस मुलाकात करो और जो भी कुछ करो। मतलब यही सीख दे के गया वो कॉन्ट्रैक्टर, कि कभी किसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल मतलब लाइफ में आगे किसी के थ्रू नहीं जाऊंगी, फेस टू फेस बात करूंगी, और जो भी काम मैं करूंगी लाइफ में। जो कुछ इंसिडेंट भी होता है ना हमारे लाइफ में, कुछ सिखा देता है या फिर कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं तो यही सीखी कि भैया खुद का काम खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करो, और भरोसा तो बिल्कुल नहीं। जो कि मैं बोल देती हूँ और फिर भरोसा में पड़ जाती हूँ। लेकिन अच्छे के लिए अच्छा हुआ, काम भी बन गया। 3-4 दिन के बाद मेरा काम भी चालू हो जाएगा। तो ये देखो खंबा गाड़ रहे हैं, और ये लोग कुछ मतलब ऑनलाइन वगैरह बुरला है, हेडक्वार्टर करेंगे। फिर मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगा, या फिर मैं जाऊंगी 3-4 दिन के बाद, उसी दिन मीटर वगैरह बिठा देंगे।
और घर बनाने का मेरी नई एक्सपीरियंस नहीं तो मैं पहले इलेक्ट्री ले जाती और फिर मैं घर का काम स्टार्ट करती। बट क्या करें, जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये काम भी हो गया फाइनली। और मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरी भगवान है और मेरी कर्म है, कर्म पे मैं भरोसा करती हूँ और काफ़ी रंग लाया। और फाइनली इधर भी मतलब गाड़ दिए खम्बा और बाकी काम आगे होगा। और ये देखो चल रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्टर भैया पहले से मुझे जानते थे, उन्होंने अपना परिचय भी दिया। और फाइनली मेरी खम्बा गड़ गया और आगे का काम भी होगा। और काफ़ी खुशी हुई मुझे ये सब देख के। फिर रात का टाइम है, फूलगोभी ली हूँ, कुछ सब्जी बना लेती हूँ। और यहाँ भंडारा भी है, बट देखो ना, भंडारा जाके खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से भंडारा ना, जो दूर से आए हैं, गरीब हैं, उन लोग खाना चाहिए। और पहले उनके बारे में सोचना चाहिए, तो उनके बारे में मैं सोची। कुछ कुछ तो दिए हैं वहाँ, वो नहीं बताना चाहिए, दान दक्षिणा जो भी XYZ। तो आज नहीं खाने जा रहे हूँ, बहुत लोग आए हैं, वो खाए मैं बना लेती हूँ। तो ये आलू गोभी के मिक्स सब्जी बना रही हूँ। और सुबह में मतलब बॉयल्ड कर ली थी, मतलब जो पापाया अमरूद पपीता प्लेन, उसको ऐसे ही ऑयल दे के भून दी। और ये गोभी आलू की सब्जी बना ली थी और पापाया की। फिर मैं ऑयलिंग करूँगी। बाल मेरा बहुत घना है तो कंघी भी नहीं होता है। तो ये ली हूँ पतंजलि का प्योर वाला राशि तेल, टील ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल उसमें मैं ऐड करती हूँ। और मेथी दाना इसमें एक मुट्ठी डाल दी हूँ। मेथी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, हेयर फॉल के लिए। तो इसको ना मैं स्कैल्प पे मसाज कर लूँगी 15 मिनट के लिए। और मसाज करने के बाद ना इसको रात भर ऐसे ही रख दूँगी। और सोने के टाइम ना कुछ टॉवल या कुछ कॉटन का स्कार्फ वगैरह तकिया के नीचे डाल के सो जाना चाहिए, नहीं तो ऑयल और कहाँ कहाँ नहीं लगता है बेड पे। तो उसी तरह कुछ टॉवल वगैरह दे के सो जाऊंगी और सुबह वही टॉवल को भी क्लीन कर दूंगी। ऐसे करने से ना बेडशीट तकिया वगैरह ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे रख दूंगी और कल सुबह बाकी का काम करूंगी। और काफ़ी हेल्पफुल होता है ये हेयर ऑयल मसाज। तो डिनर में है थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा पापाया की सब्जी और मिक्स सब्जी। नीचे भंडारा है, बट लोग खाएं जो लोग दूर से आए हैं। मैं तो बना पा रही हूँ, कल खा लूँगी। आज उन्हीं के लिए, जाने से भी कुछ नहीं बोलेंगे, बट मैं नहीं गई। फिर है ये नेक्स्ट डे की ब्लॉग। और ये वो कांति लिप लगा ली हूँ स्किन पे, सुबह का टाइम है। और ये बॉक्स है, कुछ ना कुछ मैं सेटिंग करती हूँ। तो बॉक्स में जितना भी अननेसेसरी कागज़ था, जिसका कोई रोल नहीं है, वो सब फेंकूँगी। और इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट सेटिंग करके रखूँगी, जो कि मेरे काम होता है। बीच बीच में मैं चेक करती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपडेट कर लेती हूँ। फिर ये बेड्स सेटिंग कर लूँगी, बिखरा पड़ा है। फिर नहा धो के पूजा करके मैं जा रही हूँ ऑफिस तरफ। कभी कभी सिविल में जाती हूँ, मतलब लिखाई पढ़ाई का काम होने से वर्दी में भी जाती हूँ। और जिस दिन बहुत लिखाई पढ़ाई का काम होता है तो उस दिन ऐसे सिविल में भी चली जाती हूँ। आज लिखाई पढ़ाई का काम है तो मैं निकल पड़ी हूँ। और फिलहाल 2 बज रहा है, भंडारा खाने आए थे, फाइनल भंडारा। तो देखो ये सब हुआ था। तो आज की ब्लॉग कैसे लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर।